लास्ट वाला दिखाई मैं 3 दिन पहले दे दिया। जब आगा लिखेगा क्या ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रचाली सकल भूतल कलम का मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापना समितम सहस्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेईसाम बचों सारता मासाद्य श्रीमत जिनसे नाचार्य न विदिचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधान त्या शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसे नाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जन्म का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्मचक्र वृत्ते भरते नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। भाई साहब अभी नहीं आए हैं लगता। अभी तो नहीं आए हैं तो पढ़ें जो कल पढ़ रहे थे जिनका आगे बाकी है अभी हाँ आएंगे। हाँ अपना दीदी को प्रणाम। सादर चरण पर सभी बड़ों को प्रणाम। सभी को जय। मेरा 285 तक हुआ था, उसके आगे मैं पढ़ती हूँ। पेज नंबर हाँ पेज नंबर 285 है, खत्म हुआ है श्लोक। पेज नंबर 379 है। 379 हाँ। जिसकी दृष्टि उसके शरीर पर जहां पड़ गई थी वह मानो वहीं किलिच सी हो गई थी तथा उसके नीचे उतर आने पर वे राजा लोग उसे न देखकर बहुत ही खेद खिन्न हुए थे। तदनंतर जो कामदेव की विद्या के समान सबके हृदय को प्रिय है, जो मोतियों के आभूषणों की कांति के बीच में शरद ऋतु की बिजली की लता के समान जान पड़ती है, और जो इस पर मानो मनुष्य की दृष्टि के दोषों को दूर से ही दूर करते हुए तथा चंद्रमा के साथ स्पर्धा करने वाले और हंसों के पंखों के समान निर्मल चमर बार बार दोहराए जा रहे हैं, ऐसी वह सुलोचना जो छोटी छोटी घंटियों के रणझुन शब्दों से रमणीय है, कानों के समीप लगे हुए सोने के चमरों से शोभायमान, बड़े ऊंचे घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, नीचे ऊपर को उड़ती हुई ध्वजाएं ही जिसकी भुजाएं हैं, ममता और जो म्यूट हो जाओ ना। उड़ती हुई ध्वजाओं से ऐसा जान ममता पड़ता है। म्यूट हो जाओ ना। अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, म्यूट करिए ना सबको। ममता जी म्यूट हो जाओ। राजेंद्र भाई सब आ चुके हैं। हाँ एक राजेंद्र भाई मिनट। साहब। अच्छा टू राजेंद्र ठीक है, भाई 285 से मैं वापस पढ़ लूंगी। राजेंद्र भाई साहब आप शुरू करें। शुरू करें दीदी? हाँ हाँ, प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 39वां पर्व का कुछ पिछली कक्षाएं पढ़े थे, उसके आगे का ले रहे हैं। इसमें दीक्षान्वय क्रिया और कर्तन्वय क्रिया, ये दो वर्णन है 39वें पर्व में, जिसमें कर्तन्वय क्रिया की हम लोग सज्जाति क्रिया पढ़े थे। जी 125 तक पढ़े थे, 125 श्लोक था। हाँ 120
5 तक 5। पढ़ लिया था क्या? हाँ हाँ 125 नहीं, हम लोगों ने 119 तक पढ़ा था, उसके बाद का आगे भैया पढ़ना है। 117 तक पढ़ा था हमने। 117 तक 117 पढ़ा। तक हमने पढ़ा 117 था। 119 तक पढ़ लिया था शायद। चलो 17, वैसे 117 का निशान लगा हुआ है मेरे पास। 17 तक पढ़ लिया है। ये पेज नंबर 280। तो सदगृहित्व क्रिया का वर्णन चल रहा है, जिसमें आगे कहते हैं, आदिनाथ भगवान की जय से आगे कहते हैं कि पहले शरीर का क्षय हो जाने से दूसरी पर्याय में जो शरीर की प्राप्ति होती है, उसे जीवों का शरीर जन्म जानना चाहिए। कि शरीर जन्म क्या, कि एक पर्याय पूरी हुई और दूसरी पर्याय में शरीर का उत्पन्न हुआ, वो शरीर जन्म उसे कहा। और इसी प्रकार से संस्कार योग से जिसे पुनः आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, जो संस्कार योग का हम लोगों ने जो पढ़ा, कि जिस प्रकार से जो अवतार क्रिया आदि जो पढ़ी, तो ये संस्कार योग से जिससे पुनः आत्मलाभ हुआ, मैंने जन्म तो एक बार शरीर जन्म हो चुका, लेकिन पुनः जिससे आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे पुरुष को जो द्विजपने की प्राप्ति होती है, वह संस्कारज अर्थात संस्कार से उत्पन्न हुआ जन्म कहलाता है। एक तो शरीर जन्म की एक पर्याय समाप्त हुई, दूसरी पर्याय में जन्म मिला, ये शरीर जन्म, और फिर ये संस्कार जन्म। अपनी आयु के अंत में शरीर का जन्म के साथ साथ ही उसी प्रकार मरण का भी आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि दो प्रकार का मरण होता है। कि एक पहला मरण तो है जो आयु पूरी हो जाती है तो शरीर जो छोड़ देता है, आत्मा, तो शरीर का जो परित्याग करना, ये शरीर मरण कहलाता है। और व्रती पुरुष का पापों का परित्याग करना, ये संस्कार मरण कहलाता है। शरीर मरण बताया, और संस्कार मरण क्या, कि पापों का जो उसने छोड़ दिया, व्रत धारण कर लिए, पापों का संकल्प पूर्वक त्याग किया, तो ये उसके संस्कार मरण, अर्थात पहले के जो संस्कार थे, जो पापपूर्ण संस्कार थे, ये मरण हो गया उनका, ये संस्कार मरण कहलाते हैं। इस प्रकार जिसे सब संस्कार प्राप्त हुए हैं, ऐसा जीव मिथ्या दर्शन रूप पहले पर्याय को छोड़ देता है। कि उसकी पहली एक तरह से वह पर्याय है जिसको वह त्याग देता है। जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि वह गृहस्थाचार्य से या किसी मुनि से उपदेश सुन करके और वह जैन धर्म में पूर्ण आस्थावान होता है। तो ऐसा जो पुरुष पहले के मिथ्या दर्शन रूपी पर्याय को छोड़ करके जो छोड़ता है, वह एक तरह से मरा हुआ ही कहलाता है। कि उसने जो इतने समय तक जो मिथ्यात्व का सेवन किया और न जाने कितने जन्मों से करता आ रहा होगा, तो उसका जो उसने त्याग किया, यह एक तरह से मरा हुआ कहलाता है। उन दोनों जन्मों में से जो पाप से दूषित नहीं है, ऐसा संस्कार से उत्पन्न हुआ वह उत्कृष्ट जन्म गुरु की आज्ञा अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है। यह उसे मानो नया जन्म प्राप्त हुआ है, उसे गुरु की आज्ञा अनुसार, जो उसका संस्कार जन्म कहलाता है। इसलिए मैं देव द्विज या देव ब्राह्मण कहलाता हूँ। इस प्रकार न्याय मार्ग से अपने आत्मा के गुणों का उत्कर्ष प्रकट करता हुआ न्याय पूर्वक वह अपने आत्मा के गुणों को आगे बढ़ाता है, उसमें वृद्धि करता है, और वह पुरुष सर्वश्रेष्ठ सदगृहस्थ अवस्था को पाकर सदगृहस्थ होता है। कि गृहस्थों में भी वह सदगृहस्थ कहलाने लगता है, क्योंकि उसका एक अलग ही स्थान होता है। ऐसे उत्तम क्रियाओं करने योग्य ब्राह्मणों से उसके जातिवाद का अहंकार दूर करने के लिए इसके आगे भी कुछ कहता है। कि जो जन्म से जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और जिन्हें जाति का अहंकार है, और वे अपने आगे इस संस्कार प्राप्त हुए ऐसे द्विज को कुछ नहीं समझते, तो उनके अहंकार को दूर करने के लिए वह द्विज जिसे संस्कार जन्म प्राप्त हुआ है, वह आगे और कहता है कि जो ब्रह्मा की संतान है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, बहुत अच्छा बता दिया यहाँ पर, कि जो ब्रह्मा की संतान है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा किसे कहेंगे। उसका समाधान आगे देते हैं कि स्वयंभू भगवान, निष्ठी तथा जिनेन्द्र देव, ये ब्रह्मा कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश सुनकर उनकी शिष्य परंपरा में प्रविष्ट हुए हैं, कि भगवान का उपदेश सुनकर के उस परंपरा को जिन्होंने स्वीकार किया है, वे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। और श्री जिनेन्द्र देव आदि परम ब्रह्मा है, क्योंकि वे ही गुणों को बढ़ाने वाले हैं, और उत्कृष्ट ब्रह्म अर्थात ज्ञान भी उन्हीं के अधीन है। ऐसा मुनियों के ईश्वर मानते हैं। मुनियों के ईश्वर माने अर्थात जो गणपति भगवान है, जो गणधर देव हैं,
वे ऐसा मानते हैं कि उत्कृष्ट ब्रह्म और ज्ञान भी उन्हीं के अधीन है और वे ही ब्रह्मा हैं। इसलिए जिन्होंने दिव्य मूर्ति के धारक श्री जिनेन्द्र देव के निर्मल ज्ञान रूपी गर्भ से जन्म प्राप्त किया है, वे ही द्विज कहलाते हैं। ऐसा वह व्यक्ति जो अहंकार में चूर है, जो जाति के मध्य से जो ब्राह्मण, उन्हें वह इस प्रकार का कहता है कि जिन्होंने दिव्य मूर्ति के धारक श्री जिनेन्द्र देव के निर्मल ज्ञान रूपी गर्भ से जन्म प्राप्त किया है। कि निर्मल ज्ञान रूपी गर्भ से, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। यहाँ पर 114 नंबर के श्लोक में लिखा है कि जिनेन्द्र देव ही मेरा पिता है और ज्ञान ही अत्यंत निर्मल गर्भ है। यहाँ पर फिर कहते हैं कि जिन्होंने ज्ञान रूपी गर्भ से जन्म प्राप्त किया वे द्विज कहलाते हैं। व्रत मंत्र तथा संस्कारों से जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। 3 बातें बताई, व्रत से, मंत्र से और जिन्हें संस्कार दिए गए, इससे वे इस गौरव को प्राप्त हुए हैं, वे द्विज कहलाने योग्य हुए हैं। ऐसे इन उत्तम द्विजों को वर्णों के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए कि वर्ण जो कहते हैं कि जो 4 वर्ण जो बताए, कि चौथा वर्ण जो स्थापना की जो भरत देव ने ब्राह्मण वंश की, तो ये वर्ण के अंतर्गत नहीं, बल्कि ये तो वर्ण में भी उत्तम है। इस प्रकार से जिन्होंने संस्कार जन्म प्राप्त किया, ये वर्णोत्तम है, जो क्षमा और शौच गुण के धारण करने में सदा तत्पर हैं, संतुष्ट हैं, जिन्हें विशेषता प्राप्त हुई है और निर्दोष आचरण ही जिनका आभूषण है। ऐसे द्विजों को सब वर्णों में उत्तम मानते हैं कि जितने भी 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, क्षत्रिय कहें या फिर वैश्य कहें, शूद्र कहें, ब्राह्मण कहें, द्विज कहें, इन सब वर्णों में ये निर्दोष आचरण वाले ये सर्वोत्तम हैं। और इनके सिवाय जो मलिन आचरण के धारण करते हैं, जो जन्म से तो जिन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है लेकिन जिनका आचार शुद्ध नहीं है, जो मांस आदि का भक्षण करते हैं, ऐसे भी आचार वाले बहुत से द्विज मिलते हैं। तो वे अपने को झूठ मूठ द्विज मानते हैं कि वे नाम मात्र के द्विज हैं, वे झूठ मूठ द्विज हैं कि पाप का आरंभ करने में सदा तत्पर रहते हैं और वे हठपूर्वक पशुओं का घात करते हैं। हठपूर्वक, हठपूर्वक मतलब उसी को ही वे प्रमाण करने की कोशिश में रहते हैं कि यही धर्म है, पशुओं की बलि देना यही धर्म है, ये उनका हठ है, उसी को धर्म मानते हैं। तो इस प्रकार से जो हठपूर्वक पशुओं का घात करते हैं, उन्हें हम ब्राह्मण कदापि नहीं कह सकते। जो अधर्म स्वरूप वेद में कहे हुए प्रेरणात्मक धर्म को धर्म मानते हैं, आगे पढ़ते हूँ कि जो निर्दय होकर पशुओं का घात करते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि जो जन्म से तो उन्होंने जन्म लिया है लेकिन आचार विचार से वे मलिन है। ऐसे व्यक्ति निर्दयी होकर पशुओं का घात करते हैं, वे पाप रूप कार्य में पंडित हैं। उन्हें भी हम पंडित कहेंगे कि वे पंडित हैं। पंडित कहते हैं जो पंडित किसमें है, वे कि पाप रूप कार्य करने में वे पंडित हैं, महादक्ष हैं उसके अंदर में वे, और वे लुटेरे हैं और धर्मात्मा लोगों से बाह्य हैं, अर्थात धर्मात्मा लोगों की कतार में उनका कोई भी स्थान नहीं है। ऐसे पुरुष राजा के द्वारा दंडनीय होते हैं। पशुओं की हिंसा करने के उद्योग से जो राक्षसों से भी अधिक निर्दयी हैं, ऐसे पुरुष ही उत्कृष्टता को यदि प्राप्त होते हैं। यदि ऐसे पुरुष को ही श्रेष्ठता का जो मेडल मिल जाए, श्रेष्ठता का मेडल क्या, न पशु की बहुत हिंसा की है, इतने पशुओं की बलि चढ़ा दिया है, और उसे श्रेष्ठ द्विज का यदि मेडल मिल जाए, उत्कृष्टता को वही प्राप्त होते हैं, तो दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बेचारे धर्मात्मा लोग तो व्यर्थ ही नष्ट हुए। फिर धर्मात्मा तो फिर क्या है, धर्मात्माओं का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया अगर इनको ही मेडल मिलने लग जाए तो। ऐसा कहते हैं कि द्विज लोगों की शुद्धि शुद्धि श्रुति स्मृति पुराण सदाचार मंत्र और क्रियाओं के आश्रित हैं। कि द्विज लोगों की शुद्धि, वे किस प्रकार से शुद्ध हैं, ये बता रहे हैं कि द्विज है जो सिद्ध हैं, किस प्रकार से वे गंगा नदी में स्नान कर लिए क्या इसलिए शुद्ध हैं, या फिर समुद्र में स्नान कर लिए इसलिए शुद्ध हैं, ऐसा नहीं। उनकी शुद्धि किसके अधीन है, किसके आश्रित हैं, ये बता रहे हैं कि श्रुति के अधीन है, स्मृति के है, पुराण के है, जो पुराण हम लोग पढ़ रहे हैं इनका जो अध्ययन करते हैं द्विज, उसके अधीन उनकी शुद्धि है। सदाचार उनका जो है वह उनकी शुद्धि का की पात्रता का द्योतक है। मंत्र का भी जो पाठ करते हैं और उनकी जो क्रियाएं, सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी क्रियाएं, उनका आचरण, इनके सबके अधीन उनकी शुद्धि है। तथा देवताओं के चिन्ह धारण करने और काम का नाश करने से भी शुद्धि होती है। कि काम का भी जो नाश करते हैं, काम लोलुपता नहीं रखते हैं, यह भी उनकी शुद्धि का प्रतीक है। कुल्लड़ भेजा।
उनकी शुद्धि और अशुद्धि न्याय और अन्याय रूप प्रवृत्ति से जाननी चाहिए। कुछ हाँ, ये शुद्धि का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें आचार्य महाराज आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शुद्धि और अशुद्धि हम किस प्रकार माने कि जो न्याय पूर्व प्रवृत्ति कर रहा है उसकी क्रियाएं शुद्ध हैं और जो अन्याय रूप प्रवृत्ति है वह अशुद्धि है। अब न्याय क्या है, इसे आगे समझा रहे हैं कि दया से कोमल परिणाम होना न्याय है और प्राणियों को यदि मारते हैं निर्दयता पूर्वक तो वो अन्याय है। बहुत सीधी और सरल परिभाषा दी कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। प्रश्न यदि आए कि न्याय क्या है तो हम कहेंगे कि दया से कोमल परिणाम होना न्याय है और प्राणियों को मारना अन्याय है। इससे यह बात प्रमाणित हो गई, निश्चित हो गई कि विशुद्ध वृत्ति को धारण करने वाले जैन लोग ही सब वर्णों में उत्तम हैं। वे ही विशुद्ध वृत्ति को धारण करते हैं, वे ही श्रुति स्मृति पुराण सदाचार मंत्र और क्रियाओं के वे आश्रित हैं, वे ही सभी वर्णों में उत्तम हैं, वे ही द्विज हैं। ये ब्राह्मण आदि वर्णों के अंतर्गत न होकर वर्णोत्तम हैं और जगत पूज्य हैं, संसार की ये पूजा के योग्य हैं। अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो असी मसी आदि 6 कर्मों से आजीविका करने वाले जैन द्विज अर्थात गृहस्थ हैं, कि वे गृहस्थ हैं, वे अभी साधु दीक्षा उन्होंने धारण नहीं की, वे गृहस्थ में रहते हैं, तो गृहस्थ में रहते हैं तो वे आजीविका के लिए असी मसी आदि कर्म भी करते हैं। तो ये प्रश्न यदि उठता है कि उनके तो हिंसा का दोष लग सकता है, तो इस विषय में आचार्य महाराज कहते हैं कि आपने जो ये शंका उठाई यह ठीक है कि आजीविका के लिए 6 कर्म करने वाले जैन गृहस्थों की थोड़ी सी हिंसा की संगति होती है, उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन शास्त्रों में उन दोषों की शुद्धि भी तो दिखाई गई है, उसकी शुद्धि का भी विधान है। अब उनकी विशुद्धि के 3 अंग हैं कि ये जो दोष लगते हैं, हम जो आरंभ आदि जो कार्य करते हैं, तो उन दोषों की शुद्धि के 3 अंग बताए, जो क्या है न पक्ष, चर्या और साधन। अब आचार्य महाराज इन 3 का वर्णन करते हैं कि पक्ष क्या है, चर्या क्या है और साधन क्या है, जिसके द्वारा श्रावक अपनी दोषों की शुद्धि करता है। तो उन तीनों में से मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव से वृद्धि को प्राप्त हुआ क्या है, मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव, कि वह मैत्री भाव उसके अंदर में है, प्रमोद भाव है, कारुण्य है कि जीव दुखियों के प्रति उनकी दया का भाव है, और माध्यस्थ भाव है कि राग द्वेष आदि में वह मध्यस्थ है, तटस्थ वृत्ति को अपनाता है। तो ऐसे भाव से जो वृद्धि को प्राप्त होता हुआ समस्त हिंसा का जो त्याग करना, ये जैनियों का पक्ष कहलाता है। कि यहाँ पर 3 बातें कही, विशुद्धि के अंग 3 बताए कि पक्ष, चर्या और साधन। तो पक्ष क्या है, हमारा पक्ष ये है कि हम इस प्रकार से मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव से वृद्धि को प्राप्त होते हुए समस्त हिंसा का त्याग जो किया जाता है, ये हमारा पक्ष कहलाता है। और इसके बाद पक्ष के बाद बताया चर्या। तो चर्या क्या है न, किसी देवता के लिए चर्या माने हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये आगे हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। न किसी देवता के लिए, किसी मंत्र की सिद्धि के लिए, कितनी बातें बताई, किसी देवता के लिए, किसी मंत्र की सिद्धि के लिए, किसी औषधि के लिए, दवा आदि के लिए, या भोजन बनवाने के लिए मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प जो किया जाता है, ये हमारी चर्या कहलाती है, जो विशुद्धि का अंग है। कि चाहे कुछ भी हो जाए, देवता कितना भी हमारे ऊपर अप्रसन्न हो, लेकिन देवता को प्रसन्न करने के लिए मैं कभी भी बलि आदि जो घृणित कार्य हैं उनका सहारा नहीं लूंगा। इसके बाद क्या बताया कि कोई मंत्र की सिद्धि के लिए कभी भी जीव हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। औषधि आदि के लिए कैसी भी स्थिति हो, भले ही मरण का काल भी हो जाए, तो भी जो जिसे अभी वर्तमान भाषा में कहते हैं कि रेड सिंबल वाली दवाएं होती हैं, इस प्रकार की दवाओं का प्रयोग नहीं करूंगा। और भोजन बनवाने के लिए किसी भी प्रकार से कितना भी कठिन परिस्थिति हो, कभी भी जीव हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। ऐसी जो प्रतिज्ञा, ये चर्या इसे कहते हैं। इस प्रतिज्ञा में यदि कभी इच्छा न रहते हुए भी प्रमाद से दोष लग जाए, ऐसा कभी हो जाए कि भूल से कुछ दवा आदि ले ली गई, कुछ हो गया ऐसा, बाद में पता चला कि अरे हमने तो बहुत गलत काम किया, ऐसा ले लिया भूल से, तो ऐसा यदि प्रमाद से दोष लग जाए तो प्रायश्चित से उसकी शुद्धि की जाती है तथा अंत में अपना सब कुटुंब पुत्र के लिए सौंप कर घर का त्याग किया जाता है।
या गृहस्थ लोगों की चर्या कही। ये होगी चर्या। पहले बता दिया क्या पक्ष क्या है, फिर चर्या क्या है ये समझाया आचार्य महाराज ने। अब आगे साधन क्या किसे कहते हैं, जो कि विशुद्ध का अंग है जो साधन भी। वो साधन क्या है कि आयु के अंत समय में शरीर, आहार और समस्त प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर ध्यान की शुद्धि से जो आत्मा को शुद्ध करना है उसे साधन कहते हैं। अरहंत देव को मानने वाले द्विजों का ये पक्ष, चर्या और साधन, तीन बातों का यहाँ पर उल्लेख हुआ। पक्ष, चर्या और साधन, इन तीनों में हिंसा के साथ स्पर्श भी नहीं होता। ये इतनी विशुद्ध ये क्रियाएं हैं कि इनमें हिंसा का कहते हैं कि स्पर्श भी नहीं होता, क्योंकि यदि प्रमाद के कारण यदि हिंसा लग भी गई तो वह प्रायश्चित करता है, शुद्धि करता है, अपने पापों की शुद्धि करता है, ऐसा यहाँ पर विधान है। तो इस प्रकार अपने ऊपर ठहराए हुए दोषों का निराकरण हो जाता है कि चारों आश्रमों की शुद्धता भी श्री अरहंत देव के मत में ही है कि चार जो आश्रम बताए, जो क्या कहते हैं गृहस्थाश्रम, फिर पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे जो चार आश्रम बताए, ये चार आश्रमों की शुद्धता अरहंत देव के मत में ही होती है। ब्रह्मचारी, अब ये चारों आश्रमों का नाम दे दिया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक। जो संन्यास आश्रम है ये भिक्षुक। ये जैनियों के चार आश्रम हैं जो कि उत्तरोत्तर अधिक विशुद्धि होने से प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे आश्रम में आगे बढ़ते हैं वह सावक, वह जिस प्रकार से आगे बढ़ते हुए वह सावक और फिर बाद में फिर वह साधुपने को प्राप्त होता है, और यह विशुद्धि उसकी उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जाती है। और ऐसे ये चारों आश्रम अपने अपने अंतर्भेदों से सहित होकर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिनका विस्तार के साथ हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि ग्रंथ का बहुत अधिक विस्तार हो जाने के भय से यहाँ उन आश्रमों का वर्णन नहीं किया जा रहा है। इतना ही बताकर यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया। अब आगे अत्यंत विशुद्ध पारिव्राज्य नाम की अब तीसरी क्रिया का वर्णन करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये दूसरी जो सद्गृहीत्व क्रिया है इसका वर्णन किया। अब आगे हम चलते हैं पारिव्राज्य क्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार गृहस्थाश्रम का पालन कर घर के निवास से विरक्त होते हुए पुरुष जो दीक्षा ग्रहण किया जाता है पुरुष का, उसे पारिव्राज्य क्रिया कहते हैं। अब ये जो दीक्षा ली जाए इसके लिए जो परिव्राट का जो निर्वाण दीक्षा रूप भाव है उसे पारिव्राज्य कहते हैं। इस पारिव्राज्य क्रिया में ममत्व भाव को छोड़कर, बाह्य पदार्थों से ममत्व भाव छोड़कर दिगंबर रूप धारण करना पड़ता है। अब ये जो दिगंबर रूप धारण करना है इसका भी समय क्या होना चाहिए, इसका भी एक समय है जो कि हमारे शास्त्रों में शुभ मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र आदि को बहुत महत्व दिया गया है। और यही बात आगे कहते हैं कि दीक्षा कब दी जाए, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों के अंश में निर्ग्रंथ आचार्य के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हर किसी से दीक्षा नहीं ली जाती, निर्ग्रंथ आचार्य के पास जाकर और शुभ अवसर पर शुभ दिन दीक्षा ली जाती है। अब दीक्षा लेने का पात्र कौन है, कौन किसे दीक्षा दी जा सकती है, कि जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, चारित्र उत्तम है, मुख सुंदर है और प्रतिभा अच्छी है, ऐसे पुरुष ही दीक्षा ग्रहण करने के योग्य माना गया है। जिस दिन ग्रहों का उपराग हो, ग्रहण लगा हो, अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ था होली के अवसर पर, तो कहते हैं जिस दिन ग्रहण लगा हो, सूर्य चंद्रमा पर मंडल हो, इंद्रधनुष उठा हुआ हो, दुष्ट ग्रहों का उदय हो, आकाश मेघ पटल से ढका हुआ हो, नष्ट मास हो या अधिक मास का दिन हो, संक्रांति का दिन हो या कोई क्षय तिथि का दिन हो, कोई तिथि क्षय हो गई है जिस दिन, इस प्रकार के दिन बुद्धिमान आचार्य मोक्ष की इच्छा करने वाले भवि जीवों के लिए दीक्षा की विधि नहीं करना चाहते हैं, अर्थात उस दिन किसी शिष्य को नवीन दीक्षा नहीं देते हैं। ये एकदम साफ साफ यहाँ पर इस प्रकार से ग्रह नक्षत्र के महत्व की बात कही गई। और इतना भी कहा आगे में और कि जो मंद बुद्धि आचार्य इस संप्रदाय का अनादर कर, इस नियम का अनादर कर नवीन शिष्य को दीक्षा दे देता है, वह वृद्ध पुरुषों के उल्लंघन करने में तत्पर होने से अन्य साधुओं के द्वारा बहिष्कार कर देने योग्य है। यदि कोई आचार्य इस प्रकार ग्रह नक्षत्र आदि को ध्यान में नहीं रखते हुए यदि दीक्षा दे दे तो वह बहिष्कार करने योग्य है।
कि जो आचार्य असमय में ही शिष्यों को दीक्षा दे देता है वह वृद्ध आचार्य की मान्यता का उल्लंघन करता है। इसलिए साधुओं को चाहिए कि ऐसे आचार्य को अपने संग से बाहर कर दे। इतना वर्णन करने के बाद अब ये जो दीक्षा हो गई, शुभ मुहूर्त में, शुभ ग्रह में, शुभ नक्षत्र में दीक्षा हुई और निर्गन साधु के द्वारा दीक्षा दी गई। अब इस दीक्षा के 27 सूत्र पद कहते हैं। इन 27 सूत्र पदों का सबका वर्णन किया है आचार्य महाराज ने, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि 27 सूत्र पद क्या हैं। जब दीक्षा ले जाने के बाद में ये बता रहे हैं जाति, मूर्ति, उसमें रहने वाले लक्षण, शरीर, अशोक वृक्ष, निधि, गृह शोभा, अवगाहन आदि आदि 27 सूत्र पद बताए। इन सबका यहाँ पर जो वर्णन करते हैं ये पढ़ते हैं, एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। ये भव्य पुरुष को अपने जाति आदि गुणों से आदर न करते हुए दीक्षा धारण करना चाहिए। सबसे पहले बताया जाति कि जाति माने वह उत्तम जाति का है, उसे दीक्षा दी जाती है, वह चाहे जन्म से उत्तम जाति है। पेज नंबर 284 284। या संस्कार से जिसे संस्कार जन्म प्राप्त हुआ है तो भी वह उत्तम जाति का है। तो इस प्रकार के वह उत्तम जाति आदि अपने गुणों को आदर न करते हुए दीक्षा धारण करनी चाहिए। अर्थात दीक्षार्थी को अपनी जाति का मद नहीं करना चाहिए कि ये जाति आदि गुण जिस प्रकार परमेष्ठियों में होते हैं उसी प्रकार दीक्षा लेने वाले शिष्य में भी होते हैं, यथासंभव होते हैं। परंतु शिष्य को अपने जाति आदि गुणों का सम्मान नहीं करके परमेष्ठियों की ही जाति आदि गुणों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपनी जाति में यदि वह उसकी बुद्धि लगाने लगे तो वह शिष्य अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रस्त हो सकता है। इसलिए उसे बचकर अपना उत्थान करना चाहिए। तो स्वयं उत्तम जाति वाला होने पर भी वह मुनि जो स्वयं उत्तम जाति वाला होने पर भी अहंकार रहित होकर अरहंत देव के चरणों की जो सेवा करता है, क्योंकि ऐसा करने पर वह भव्य दूसरे जन्म में उत्पन्न होने पर दिव्या, विजयाश्रिता, परमा और स्वा इन 4 जातियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो अपनी जाति का अहंकार नहीं करता है वह अगले भाव में 4 उत्तम जातियों को प्राप्त होता है। जो बताया दिव्या क्या हुआ कि इंद्र की दिव्या जाति होती है, अर्थात वह इंद्र पद को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती की विजयाश्रिता होती है, वह चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। अरहंत देव के परमा होती है तो अरहंत पद को प्राप्त होता है। और मोक्ष के प्राप्त हुए जीवों को अपने आत्मा से उत्पन्न होने वाली स्वा जाति होती है, अर्थात वह इस प्रकार से परंपरा से वह मोक्ष को भी प्राप्त होता है। ये होगी जाति। इसके बाद दूसरा जो बताया सूत्र पद वो है यहाँ पर जाति के बाद मूर्ति। मूर्ति क्या है कि इन चारों की कल्पना मूर्ति आदि में कर लेनी चाहिए, अर्थात जिस प्रकार जाति के दिव्या आदि 4 भेद हैं उसी प्रकार मूर्ति आदि के भी समझ लेनी चाहिए। परंतु कहीं कहीं आचार्य ने 3 भेद की ही कल्पना की है। सिद्धों में स्वामूर्ति नहीं मानते, जो यहाँ पर कहा स्वा जाति होती है सिद्धों में, लेकिन स्वामूर्ति नहीं मानते सिद्धों में, इसलिए 3 ही भेदों की कल्पना की गई है कि जो मुनि दिव्य आदि मूर्तियों को प्राप्त करना चाहता है उसे अपना शरीर कृश करना चाहिए तथा अन्य जीवों के शरीरों की रक्षा करते हुए तपश्चरण करना चाहिए। कि 2 बातें महत्वपूर्ण है, अपने शरीर को कृश करना और जो तपस्या करना, तो साथ साथ अन्य जीवों का कहीं घात नहीं हो इस प्रकार का ध्यान रखते हुए जो तपश्चरण करना। इस प्रकार से अनेक लक्षण धारण करने वाला वह पुरुष जिनेन्द्र देव के लक्षणों का चिंतन कर तपश्चरण करे। ऐसा वह मुनि अपने शरीर के सौंदर्य को मलिन करता हुआ कठिन तपश्चरण करे। अब यहाँ पर इसके बाद आया कि जाति मूर्ति उसमें रहने वाले लक्षण, तो यहाँ तक हो गया। लक्षण के बाद शरीर की सुंदरता, ये सूत्र पद है। अगला सूत्र पद है चौथा, शरीर की सुंदरता, कि जिसका शरीर मलिन हो गया है, जिसने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली शरीर की सुंदरता, तो आगे आ गया, पहले ही आ गया कि दिव्य आदि सौंदर्यों की इच्छा करता हुआ मुनि अपने शरीर के सौंदर्य को मलिन करता हुआ कठिन तपश्चरण वह करे। और फिर प्रभा है 5वां कि जिसका शरीर मलिन हो गया है, जिसने
अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली प्रभा का त्याग कर दिया है। प्रभा से अब कोई उसको आसक्ति नहीं है। शरीर में जो तेज है, तपस्या से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका जिसने त्याग कर दिया है, और जो अरहंत देव की प्रभा का ध्यान करता है, ऐसा साधु शीघ्र ही दीप्यमान हो जाता है, अर्थात दिव्य प्रभा आदि प्रभावों को प्राप्त करता है। अगले भाव में दिव्य प्रभा आदि प्रभावों को वह प्राप्त करता है। और उसके बाद है मंडल छठा, कि जो मुनि अपने मणि और तेल के दीपक आदि का तेज छोड़कर तेजो में जिन भगवान की आराधना करता है, वह प्रभा मंडल से उज्जवल हो उठता है। और फिर है चक्र, कि जो सातवां है चक्र, कि जो पहले के अस्त्र वस्त्र और शस्त्र आदि को छोड़कर शांत होकर भगवान की आराधना करता है, वह योगीराज अगले भाव में धर्म चक्र का अधिपति होता है। फिर अभिषेक है सूत्र पद आठवां, कि जो मुनि स्नान आदि का संस्कार छोड़कर केवली जिनेन्द्र का आश्रय लेता है, उन्हीं का चिंतन करता है, वह मेरु पर्वत के मस्तक पर उत्कृष्ट जन्माभिषेक को प्राप्त होता है। जिसने स्नान नहीं किया, जिसने स्नान व्रत धारण कर लिया है, वह इस प्रकार से वह उत्तम अभिषेक को प्राप्त होता है। फिर नाथता है, कि नाथता नौवा क्या है, कि जो मुनि अपने इस लोक संबंधी स्वामी पने को छोड़कर, स्वामी पने को जिसने त्याग कर दिया है इस जन्म में, और जो परम स्वामी जिनेन्द्र देव की ही सेवा में जो रत है, ऐसा वह मुनि जगत के जीवों के द्वारा सेवनीय होता है, अर्थात जग के सब जीव उसकी सेवा करते हैं। ये नाथता हो गई। फिर सिंहासन है, कि जो मुनि अपने योग्य अनेक आसनों के भेदों का त्याग कर दिगंबर हो जाता है, वह सिंहासन पर आरूढ़ होकर तीर्थ को प्रसिद्ध करने वाला तीर्थंकर होता है। फिर है 11वां उपधान। उपधान का अर्थ होता है तकिया, कि जो मुनि अपने तकिया आदि का अनादर कर परिग्रह रहित हो जाता है, तकिया का भी जो सेवन नहीं करते हैं, केवल भुजा पर सिर का किनारा रखकर पृथ्वी के ऊंचे नीचे प्रदेश पर शयन करता है, वह महाअभ्युदय को पाकर जिन हो जाता है। सब लोग उसका आदर सत्कार करते हैं, और वह देवों के द्वारा बने हुए देदीप्यमान तकिए को प्राप्त होता है। इसके बाद छत्र की विभूति प्राप्त होती है, कि जो मुनि शीतल छत्र आदि समस्त परिग्रह का त्याग कर देता है, वह स्वयं देदीप्यमान रत्नों से युक्त 3 छत्रों से सुशोभित होता है। फिर 13 नंबर का है चामर, कि अनेक प्रकार के पंखाओं का जिसने त्याग कर दिया है, जो पंखा भी नहीं चलाते हैं, और इस प्रकार जिसने तपश्चरण की विधि का पालन किया है, ऐसा मुनि जिनेन्द्र पर्याय में 64 चमरों से आभूषित होता है, अर्थात उसके ऊपर 64 चमर ढुलाए जाते हैं। फिर 14वां जो है सूत्र पद घोषणा। घोषणा के लिए कहा, कि जो मुनि नगाड़े तथा संगीत आदि की घोषणा का त्याग कर तपश्चरण करता है, किसी प्रकार के शोर शराबे से दूर होकर जो तपश्चरण में लीन है, उसके विजय का उदय स्वर्ग के दुंदुभियों के गंभीर शब्दों से घोषित किया जाता है। ये हो गया घोषणा। फिर अशोक वृक्ष है 15वां, कि जिसने अपने उद्यान में की हुई छाया का परित्याग कर तपश्चरण किया था, कि उद्यान आदि की शीतलता का जिसने आश्रय नहीं लिया था, उसे अब अरहंत अवस्था में महा अशोक वृक्ष की प्राप्ति होती है। फिर 16वां निधि है, कि जो अपना योग्य जन छोड़कर निर्ममत्व भाव को प्राप्त होता है, वह स्वयं आकर दूर दरवाजे पर खड़ी हुई निधियों से सेवित होता है, कि उस दूर दरवाजे पर स्वयं निधियां चलकर आती हैं उसके पास, और समोषण भूमि में निधियां दरवाजे पर खड़े रहकर उनकी सेवा करती हैं। लेकिन जिन भगवान इतने निर्मोही होते हैं कि उन्हें इन निधियों से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसके बाद 17वां है द्विशोभा। द्विशोभा क्या है? न जिसकी रक्षा सब ओर से की गई थी, ऐसे घर की शोभा छड़कर, कि ऐसा घर बनाया जिसकी चारों ओर से मजबूत, जिसमें पिलर और बना करके बहुत अभेद्य सुरक्षा जिसकी की गई थी, ऐसे घर की शोभा को जिसने छोड़कर तपश्चरण किया था, उसी लिए श्री मंडप की शोभा अपने आप इसके सामने आ जाती है। ये हुआ गृह शोभा। फिर अवगाहन, कि जो तप करने के लिए सघन वन में निवास करता है, उसे तीनों जगत के जीवों के लिए स्थान दे सकने वाली अवगाहन शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात ऐसे समावसरण की रचना की जाती है जहाँ तीनों लोक के जीव बहुत सुख से स्थान, बिना किसी बाधा के सुख से स्थान प्राप्त कर सकते हैं।
ये अवगाहन सूत्र है 18 नंबर का। फिर 19 नंबर में बताया क्षेत्रज्ञ कि जो क्षेत्र मकान आदि का परित्याग कर शुद्ध आत्मा को जो प्राप्त होता है, जिसने क्षेत्र मकान आदि का त्याग कर दिया और शुद्ध आत्मा को जिसने प्राप्त किया है, उसे तीनों जगत के क्षेत्र को अपने अधीन रखने वाला ऐश्वर्य प्राप्त होता है। फिर 20 नंबर में है आज्ञा कि जो मुनि आज्ञा देने का अभिमान छोड़कर मौन धारण करता है, उसे सुर और असुरों के द्वारा सिर पर धारण की हुई उत्कृष्ट आज्ञा प्राप्त होती है। जितने बड़े बड़े सुर असुर हैं, वे सब उनके आगे नतमस्तक होते हैं और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। ऐसी उत्कृष्ट आज्ञा को वह प्राप्त होता है, अर्थात उसकी आज्ञा सब जीव मानते हैं। इसके बाद है सभा, 21 नंबर में सभा कि जो यह मुनि अपने इष्ट सेवक तथा भाई आदि की सभा का परित्याग कर देता है। जितनी भी सभा है, जहाँ पर जितने भी तरह के, जहाँ पर टोली आदि की तरह तरह की टोलियां लगती हैं, नुक्कड़ में भी, चौराहों पर और घर में जितनी प्रकार की और जितने प्रकार के वार्तालाप होते हैं, संसार के वार्तालाप होते हैं, ऐसी सभाओं का जो मुनि त्याग कर देता है, उसे उत्कृष्ट अरहंत पद की प्राप्ति होने पर, जब उसे प्राप्ति होती है, तब वह 3 लोक की सभा अर्थात समोसरण भूमि में वह विराजमान होता है। ये 21 नंबर की सभा। फिर 22 नंबर में है कीर्ति कि जो सब प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करता है, अपने गुणों की प्रशंसा करना छोड़ देता है, जो यश कीर्ति की वांछा नहीं करता है और महातपश्चरण करता हुआ स्तुति और निंदा में समान भाव रखता है, कि कोई स्तुति करे या निंदा करे, उन्हें कोई, वे अपनी आत्मा के भाव ध्यान में लीन रखते हैं, समान भाव हैं, वह तीनों लोकों में के इंद्रों के द्वारा प्रशंसित होता है, अर्थात सब लोग उसकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलती है। फिर है वंदनीयता, 23 नंबर कि इस मुनि ने वंदना करने योग्य अरहंत देव की वंदना कर तपश्चरण किया था, इसलिए वह वंदना करने योग्य पूज्य पुरुषों के द्वारा वंदना किया जाता है। जिसने कभी मुनि अवस्था में अरहंत देव की प्रतिदिन वंदना की थी, 3 काल में वंदना की थी, और इस प्रकार जिसने तप किया था, वह अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर तीनों लोगों के द्वारा वंदना का प्राप्त होता है। ऐसा यह वंदनीयता है। फिर आगे है वाहन, 24 नंबर में कि जो जूता और सवारी का परित्याग कर पैदल चलता हुआ तपश्चरण करता है, उसे क्या विभूति प्राप्त होती है कि वह कमलों के मध्य में चरण रखने के योग्य होता है, कि उसके एक एक पद निक्षेप में 225 स्वर्ण कमलों की रचना देवों के द्वारा की जाती है। जब वो विहार करते हैं भगवान, तो ऐसी वह पात्रता को प्राप्त होता है, अर्थात अरहंत अवस्था में देव लोग उसके चरणों के नीचे कमलों की रचना करते हैं। फिर भाषा कि जो मुनि वचन गुप्ती को धारण करता है, बहुत ही संयमित वचनों का प्रयोग करता है, वचन गुप्ती को धारण करता है, और हितमित वचन रूप भाषा समिति बहुत महत्वपूर्ण है, कि भाषा समिति, कि अपनी भाषा समिति का ध्यान रखें कि ऐसे कोई वचन नहीं कहे मुनि जिससे कि अन्य लोगों के मन में पीड़ा हो, किसी के मन को ठेस लगती हो। इस बात का ध्यान रखते हुए जो मुनि भाषा समिति का पालन करते हुए तपश्चरण में जो स्थित हुआ था, इसीलिए यही कारण है कि इसे समस्त सभा को संतुष्ट करने वाली दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। ये हो गई भाषा। इसके बाद आहार कि इस मुनि ने पहले उपवास धारण कर अथवा नियमित आहार और पारणाएं कर तप तपा था, इसीलिए ही आज उसे दिव्य तृप्ति, विजय तृप्ति, परम तृप्ति और अमृत तृप्ति, ये चारों तृप्तियां प्राप्त हुई हैं, कि अनाहार अवस्था में रहते हुए भी वे इस प्रकार की तृप्ति का वे अनुभूति करते हैं, जो दिव्य तृप्ति, विजय तृप्ति, परम तृप्ति, अमृत तृप्ति, ऐसी तृप्तियां उन्हें प्राप्त होती हैं। और फिर अंत में है सुख, 27वां है सुख। यह मुनि काम जनित सुख को छोड़कर, अब काम जनित जो है, जो क्रियाएं हैं, उनमें उनकी कोई अभिलाषा नहीं है, मन वचन काय से किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रही, उस सुख का जिन्होंने त्याग किया है और छोड़कर चिरकाल तक तपश्चरण में जो मुनि स्थिर रहा था, इसीलिए ही यह सुख स्वरूप होकर आज परमानंद को प्राप्त हुआ है, अर्थात मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त होता है। या अरहंत अवस्था में भी अनंत सुख की प्राप्ति है, तो अरहंत अवस्था में भी हो जाती है, ये परमानंद को यह प्राप्त हुआ है। तो आचार्य कहते हैं कि इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, संक्षेप में इतना ही कह देना ठीक है कि मुनि संकल्प रहित होकर जिस प्रकार की जिस जिस वस्तु का परित्याग करता है,
कि जो भी वस्तु का जो परित्याग किया, यहाँ पर जो हम लोगों ने इतनी प्रकार का वर्णन पढ़ा कि मुनि ने त्याग कर दिया, उसका तपश्चरण उसके लिए वही वही वस्तु उत्पन्न कर देता है कि वह जिस वस्तु में उसकी वांछा नहीं रहती, जिसका त्याग करता है, वही उस वस्तु से अगले भाव में न चाहते हुए भी प्राप्त हो जाती है। ये यहाँ पर इस प्रकार वर्णन किया। और दीदी मेरी आपसे एक जिज्ञासा है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक जो लिखा है 197 में, फिर से एक बार पढ़ता हूँ यदि आपके पास ग्रंथ नहीं है तो, कि संक्षेप में इतना ही कह देना ठीक है कि मुनि संकल्प रहित होकर जिस जिस वस्तु का परित्याग करता है, तो ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि संकल्प पूर्वक त्याग किया जाता है, तो तब उस त्याग का महत्व समझा जाता है। लेकिन यहाँ संकल्प रहित होकर कहा कि संकल्प रहित होकर जो त्याग करता है वही वही वस्तु उसे उत्पन्न कर देता है। और संस्कृत के श्लोक में भी यही लिखा है कि त्यजेन्मु निरसंकल्प है, ऐसा ही लिखा है। तो संकल्प रहित, हाँ, संकल्प रहित होकर त्याग कर देता, उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा है कि जिस जिस वस्तु का त्याग कर देता है उसका तपश्चरण उसके लिए वही वही वस्तु उत्पन्न कर देता है। कि माने वो कीर्ति का त्याग कर देता है, तो कीर्ति माने अपनी यश आदि का वो नहीं सुनना चाहता है, उस प्रकार की तो अपनी अब कीर्ति स्तुति वगैरह, निंदा में सफल है, तो उसे कीर्ति फैलती है, उसकी वही वही वस्तु से प्राप्त हाँ, होती है। वो तो एक साधारण सा कथन है ना, कि माया के पीछे भागो तो माया आगे भागती हो, माया से मुंह मोड़ो तो माया पीछे पीछे आती है। तो वहां हाँ पर वही वही है। चीज है, बहुत सारी चीजें उसके लिए संकल्प थोड़ी करना पड़ता कि मैं अपनी कीर्ति नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा कोई संकल्प नहीं होता ना। बहुत सारी चीज तो अपने आप मुनि के मन में होती है, वो वैसा ही कार्य करते कि भाई वैसी के अंदर से उनको चाहना नहीं रहती, तो वही चीज उनके ज्यादा होती जाती है। वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। संकल्प रहित का मतलब हम वो अगर ऐसा भी ले सकते हैं क्या कि संकल्प रहित माने वो मुनि जो भी तपस्चरण कर रहे हैं अपनी इस मुनि अवस्था में, उस तपस्चरण में किसी भी प्रकार के उनके ऐसा संकल्प, हाँ, नहीं है संकल्प नहीं आ कि इस रहा, प्रकार हाँ, की चीज निर्विकल्प प्राप्त होकर हो। के, बिल्कुल हाँ निर्विकल्प ऐसा होकर कोई, के कर, हाँ तो इसे हाँ, निर्विकल्प भी मान सकते हैं कि विकल्प रहित होकर के, संकल्प हम्म, रहित को हम विकल्प रहित भी बोल सकते हैं। हाँ, निर्विकल्प होकर के कर रहे हैं तो कि मुझे उसमें तो अगले ये भाव में इस थोड़ी है। प्रकार की विभूति प्राप्त हो, ऐसा उस उनके मन में कोई इस हाँ, प्रकार की भावना हाँ, नहीं है कुछ भी। वैसी भावना रहने से तो वो निर्विकल्पता बना आएगा ही नहीं ना। आएगा ही नहीं, फिर तो वो क्या बोलते हैं वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान वो शब्द नहीं आ रहा है कि वो फिर तो चाहना ही तो, होगा फिर। निदान भाव, निदान तप। हाँ निदान बंद, हाँ निदान बंद हो जाता है फिर तो, अगर वैसा कर लेता तो फिर। हम्म, हम्म। तो ये इस प्रकार यहाँ 27 जो इसके सूत्र पद हैं, इनका बहुत सुंदर वर्णन आचार्य महाराज ने हमें बताया। और आगे कहते हैं कि जिस तपश्चरण रूपी चिंतामणि का फल उत्कृष्ट पद की प्राप्ति आदि मिलता है, और जिससे अरहंत देव की जाति तथा मूर्ति आदि की प्राप्ति होती है, कि अरहंत देव की जाति और मूर्ति माने इस प्रकार की अरहंत देव की मुद्रा जिससे प्राप्त होती है, ऐसी इस पारिव्राज्य नाम की क्रिया का वर्णन किया। ये पारिव्राज्य नाम की क्रिया का यहाँ पर आचार्य महाराज ने विस्तृत वर्णन किया। और फिर आगे कहते हैं कि जो आगम में कही हुई जिनेन्द्र देव की आज्ञा को प्रमाण मानता हुआ तपस्या धारण करता है, अर्थात दीक्षा धारण करता है, उसी के वास्तविक पारिव्राज्य होता है। अनेक प्रकार के वचनों की जाल में निबद्ध तथा युक्ति से बाधित अन्य लोगों के पारिव्रज्य को छोड़कर किसी सर्वोत्कृष्ट पारिव्रज्य को ग्रहण करना चाहिए, कि किसी प्रकार के वचन जाल में नहीं उलझते हुए, और जो है जिसे कहते हैं कि वो माने भावलिंगी पने को धारण करना चाहिए। इस प्रकार भावों से जिनेन्द्र की आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए जो अपने दीक्षा को धारण करते हैं, वे ही उनको ही वास्तव में परिव्राज्य क्रिया उनकी होती है, जो तीसरी परिव्राज्य क्रिया है। पहली भी सज्जाति, फिर सदहित्व, फिर तीसरी परिव्राज्य क्रिया। अब आगे सुरेंद्रता क्रिया है चौथी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वे इंद्र रूप में उनका जन्म होता है, उत्पाद जन्म होता है, जिसका क्रिया का वहां पर विस्तार से जो वर्णन पहले किया गया। तो वही आचार्य कहते हैं कि सुरेंद्र पद की जो प्राप्ति होती है वही यह सुरेंद्रता नाम की क्रिया है, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। ये चौथी सुरेंद्रता क्रिया है। अब सुरेंद्रता क्रिया के बाद पांचवी साम्राज्य क्रिया, जिसमें चक्ररत्न के साथ साथ निधियों और रत्नों से उत्पन्न हुई जो चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है, वह सुरेंद्र जो है, इंद्र जो है वह फिर चक्रवर्ती रूप में जन्म होता है। निधियों की प्राप्ति होती है, 14 रत्नों की प्राप्ति होती है, भोग की विपुल संपदाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा चक्रवर्ती का बड़ा भारी जो राज्य है, यह साम्राज्य कहलाता है,
जो कि 5वीं साम्राज्य क्रिया है। तो इसके बाद वे चक्रवर्ती जो सब कुछ छोड़कर त्याग करके और निर्ग्रंथ पने को धारण करके मुनि दीक्षा में लीन होते हैं, मुनि दीक्षा धारण करते हैं और फिर स्वर्ग जाकर और फिर माता के गर्भ में जो अवतार होता है, माता के गर्भ में जो आते हैं, चय कराते हैं, वह भी आर्हंत क्रिया की अर्हत परनिष्ठि का भाव अर्थात कर्म रूप जो उत्कृष्ट क्रिया है उसे आर्हंत क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में स्वर्गावतार आदि महाकल्याण रूप संपदाओं की प्राप्ति होती है, जो स्वर्गावतार आदि क्रियाओं का भी पहले वर्णन हो चुका है पिछले पर्व में। तो स्वर्ग से अवतीर्ण हुए अरहंत परनिष्ठियों के जो पंच कल्याणक रूप संपदाओं की प्राप्ति होती है उसे अरहंत क्रिया जानना चाहिए। यहाँ पर संक्षेप में कह दिया कि जो पंच कल्याणक रूपी जो संपदा है गर्भ से लेकर मोक्ष तक की, वही पूरी वह अरहंत क्रिया है। यह अरहंत क्रिया तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाली है, जो छठी अरहंत क्रिया के नाम से यह जानी जाती है। अब अंतिम क्रिया जो है पर निवृत्ति क्रिया, संसार के बंधन से मुक्त हुए परमात्मा की जो अवस्था होती है उसे परिनिवृत्ति कहते हैं। इसका दूसरा नाम परिनिर्वाण भी है। समस्त कर्म रूपी मल के नष्ट हो जाने से, कर्म की रेखा भी जहां नहीं बचती है, पूरे कर्म रूप मल नष्ट हो गया, उससे जो अंतरात्मा की शुद्धि होती है उसे सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धि अपने आत्म तत्व की प्राप्ति रूप है, अभाव रूप नहीं है और न ज्ञान आदि गुणों के नाश रूप ही है। ये थोड़ा सा दीदी इससे आप अपने एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये इसे यहाँ पर एक बार फिर से बोल रहे हैं कि समस्त कर्म रूपी मल के नष्ट हो जाने से जो अंतरात्मा की शुद्धि होती है उसे सिद्धि कहते हैं। ये तो समझ में आ गया कि यह सिद्धि अपने आत्म तत्व की प्राप्ति रूप है, अभाव रूप नहीं है और न ज्ञान आदि गुणों के नाश रूप ही है। इसे थोड़ा सा आप समझाने की कृपा करें। वो तो भाई ठीक ही तो कह रहे हैं कि भाई वो सिद्धि है तो आत्मा का सद्भाव हुआ, आत्मा का अभाव थोड़ी हुआ है। और दूसरा ज्ञान का भी अभाव नहीं हुआ। वो 4 ज्ञान जो छायोपसमिक थे उनका अभाव हुआ, केवल ज्ञान की तो प्राप्ति हुई है ना। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो एक सिद्धि होती है ना, कि सिद्धि से हमने अपने कषाय को खत्म कर लिया। अभाव रूप कषाय को जितना एक सिद्धि है ना, दर्शनावरण वगैरह को मार देना, मोह को मार देना सिद्धि है। तो उस हिसाब में यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ अभाव रूप सिद्धि नहीं है, आत्मा को प्राप्त रूप करना सिद्धि है। और ज्ञान नहीं होने वाली सिद्धि नहीं, ज्ञान नहीं मतलब 4 ज्ञान का है लेकिन केवल ज्ञान तो हो गया। तो उसी तरह से कहते ज्ञान प्राप्ति वैसा कहना बाकी ज्ञान तो नष्ट हुए लेकिन केवल ज्ञान तो है ही। वो तो वही चीज बता रहे हैं वहां पर। हाँ कि अभाव रूप नहीं है, यह आत्म तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि है, अभाव रूप नहीं है और न ज्ञान आदि गुणों के नाश रूपी है। इसे 7वीं परिनिवृत्ति क्रिया कहते हैं। इस प्रकार आगम के अनुसार ये 7 क्रियाएं कही गई हैं। इन क्रियाओं का पालन करने से योगियों को परम स्थान की प्राप्ति होती है। जो भव्य आलस्य छोड़कर निरूपण की हुई इन 3 प्रकार की क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह उस परम धाम को प्राप्त होता है, जिसके प्राप्त होने पर उसे उत्कृष्ट सुख मिल जाता है। 3 क्रियाओं माने जो सज्जाति, सद्गृहित्व और परिव्राज्य। ये कह रहे हैं यहाँ पर 3 क्रिया का मतलब सज्जाति, सद्गृहित्व और परिव्राज्य। इतना जब पालन कर लिया तो फिर बाकी की जो आगे की जो क्रियाएं हैं वो तो अपने आप उसे प्राप्त होंगी ही। यही कहने का मतलब है ना दीदी कि 3 क्रिया यहाँ पर का अनुष्ठान करता है वह उस परम धाम को प्राप्त होता है, जिसके प्राप्त होने पर उसे उत्कृष्ट सुख मिल जाता है। पवित्र बुद्धि को धारण करने वाला जो भव्य पुरुष उक्त क्रियाओं सहित जिनमत में कहे हुए इस पुराण के धर्म का अथवा प्राचीन धर्म का स्मरण करता है, उसी के अनुसार आचरण करता है, वह संसार संबंधी भय के बंधनों को शीघ्र ही तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि अत्यंत उत्कृष्ट जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में अनुराग को प्राप्त हो रही है, ऐसा जो पुरुष इन क्रियाओं की विधि का सेवन करता है वह समस्त कर्म बंधन को नष्ट करता हुआ जन्म, बुढ़ापा और मरण का अंत करने वाला होता है। यह भव्य पुरुष प्रथम ही योग्य जाति को पाकर सद्गृहस्थ होता है, फिर गुरु की आज्ञा से उत्कृष्ट पारिव्रज्य को प्राप्त कर फिर स्वर्ग जाता है, वहां उसे इंद्र की लक्ष्मी प्राप्त होती है, फिर वहां से च्युत होकर चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है, फिर अरहंत पद को प्राप्त होकर उत्कृष्ट महिमा का धारक होता है और इसके बाद निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीत
63 लक्षण महापुराण संग्रह के भाषानुवाद में दीक्षान्वय और कर्तन्वय क्रियाओं का वर्णन करने वाला 39वां पर्व समाप्त हुआ। 38वें पर्व में तो हमने जो क्रियाएं पढ़ी थी वे उसे क्या कहते हैं, कौन सी क्रियाएं थी वो भूल जा रहा हूँ मैं। क्रिया ये नहीं होगी क्या, गर्भान्वय दीक्षान्वय गर्भान्वय क्रिया थी ना। अभी गर्भान्वय क्रियाएं पढ़ी थी 53 क्रियाएं, और अब यहाँ पर इस पर्व में दीक्षान्वय और कर्तन्वय क्रियाओं का यहाँ वर्णन किया। भैया जी यहाँ पर जो 3 क्रिया का वर्णन आया है वो 3 क्रिया ये नहीं होगी क्या, गर्भान्वय दीक्षान्वय और कृतन्वय, जो लास्ट हाँ में ये 3 भी, क्रिया का बोला है ना। हाँ 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 ये भी हो सकता है, ये भी ठीक कहा क्योंकि आपने। परिवार जोड़ तो 7 क्रिया है ना। हाँ 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 ये माने 3 क्रिया के मतलब ये 3 क्रिया का जो यहाँ पर वर्णन एक्सप्लेन हाँ हम ये लोग। जो 3 क्रिया का ये दोनों चैप्टर में वर्णन हुआ है ना। ठीक कहा आपने। क्योंकि परिवार जोड़ तो क्रियान्वय की 7 क्रियाएं है ना। बात ये है। ठीक बात है, बहुत सुंदर है। तो अब ये 7:53 हो गया है दीदी, तो मैं क्या जिनवाणी स्तुति कर लूँ ना, अभी आगे की वाचना वगैरह करेंगे थोड़ा सा। नहीं 7 मिनट में क्या बात है। हाँ तो कर लेता हूँ फिर। हाँ चलो जिनवाणी की स्तुति करते हैं। यदर्थ मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मुझका पंथ। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को सादर चरण स्पर्श। राजेंद्र भाई साहब सादर जय जिनेन्द्र और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, प्रतिमातारियों को वंदना, और सभी बड़ों को सादर सभी को सादर जय सर एग्जाम 119 से 211 की होगी क्या? परीक्षा 119 से 211 की होगी क्या? नहीं पूरे पर्व की होगी। अच्छा पूरे पर्व की होगी ना। हाँ 39वां पूरे पर्व की है, और इस बार की परीक्षा में 45 क्वेश्चन आएंगे, माने बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार पूरे पर्व से नहीं परीक्षा है, आपने उसमें 119 से 211 लिखा इसलिए समझ नहीं आया कि पूरा पर्व है क्या। वो मेरे आज लिखने वो जितनी समरी करनी थी ना उतना बोले वो। हाँ नहीं वो गलती होगी लिखने में, पूरे समरी पर्व से दो परीक्षा होगी, उसको मैं हाँ। सुधार देता हूँ, पूरे पर्व से होगी वो। हाँ ललिता दीदी को सादर चरण से, भैया जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना। भाई साहब पेपर भेजिएगा, भैया जी को प्रणाम। सभी को सादर भेजिए भाई साहब। हम सभी को अंजना भाभी आप बोल रहे थे ना, सुन रहे हैं क्या अंजना भाभी? हाँ सुन रही हूँ, बोलिए। वो वही अक्षय दीदी का ध्यान के लिए माता जी का आ गया है, मतलब वो दीदी जो रहती हैं वो बोली है कि माता जी को मैसेज डाल दिए हैं, माता जी का कहना अभी तो देरी है, हम बता देंगे बोलती हैं, तो फिर अब बता देंगी। तो अपने जब तक करीब 2,500 रुपया लगता है अगर मध्यम वाला करेंगे तो अपने अच्छा सिक्का मंगा के रख लीजिए। वो वैसे नहीं, एक का सिक्का 2,500 सिक्के मिलेंगे कहाँ? बैंक में मिलते हैं, सुनती हूँ बोरी देते हैं वो 5,000 की, ऐसे करके कुछ सुना है मैंने। वो जैसे 2,500 नहीं देंगे शायद, जैसे बोरी बनी हुई है उनके, ऐसा सुना है मैंने इसमें भी देखा था गूगल में भी कि मिलता है। मतलब उसमें 2,500 से क्या सिक्के? हाँ बाकी घर में कोई चीज में खर्चा कर लेना, 2 आदमी कर लेना, उसमें क्या लगता है। हाँ वो तो पड़े रहेंगे, वो खराब थोड़ी होते पड़े रहेंगे, और एक बोरी में 2 आदमी का दान कर लीजिएगा, 2 आदमी उसमें कर लीजिएगा, घर के 2 लोग कर लीजिएगा। हाँ मतलब उसमें एक का सिक्का 2 का सिक्का थोड़ी चलते, खाली एक का कैसे?
हाँ। एक का ही सिक्का। वो फिर डालना कैसे, जैसे कहीं गए और गए तो आप बताएंगे ना पूरा? हाँ, तो वो सारा मैंने लिख के भेज दिया, वही तो बताएंगे ना माता जी। और हमने लिख दिया है कि भाई ग्रुप में हम कैसे लें संकल्प, ग्रुप में लोग हैं तो हम हाँ। लोग ग्रुप में बैठ के ले लें, या उन लोग अपने अपने मंदिर में ले लें, कैसे करना, ये सारा चीज लिख के भेज दिया है। अच्छा। दीदी का जवाब आया है कि माता जी बोले अभी तो देरी है, हम बता देंगे। दीदी इसमें 2 का सिक्का ना, जैसे पहले दिन 1 डाला, दूसरे दिन तो 2 हाँ, का सिक्का डाल सकते हैं, 2 डालना पड़ेगा? मुझे जैसा लगता है, माता जी से भी मेरी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे खुद के ही मन में लगा कि वास्तव में बड़ा करते हुए तो दो, फिर तो सिक्का तो एक ही हो जाएगा ना। अगर अच्छा, हम दो, ऐसा मेरे मन में आया कि हमको बराबर है। डबल करके दाना है तो फिर 2 सिक्का डालें। ऐसा मुझे अपने ज्ञान के चौपसम में ये चीज बनी कि वास्तव में हम लोग को वैसे डालना चाहिए कि 2 सिक्का, फिर 3 सिक्का, फिर 4 सिक्का। तो मेरे ही मन में ये ख्याल है। अच्छा, दूसरी चीज, बैंक से लेने में भी आराम रहेगा। बैंक ऐसे आप सोचोगे कि 2 के सिक्के इतने से दे दो, 3 के 5 के सिक्के, वो बैंक नहीं देगा। बैंक के पास सुनते बोरी में रहता है, ऐसा बताते हैं, ये बोरी रहती है 5-5 हजार रुपए की। अब क्या हाल चाल मुझे नहीं पता है पूरा बैंक, लेकिन मिलता है बैंक में, ये और भी लोग बोले हैं बैंक में मिलता है। अच्छा। हाँ, तो पता कर लीजिए अपने लोकल में। आप लोग तो बड़े आदमी लोग, आप लोग का तो बैंक में ऐसे ही पहचान होगा कितना। सब बड़े ही होते हैं, छोटा कोई नहीं होता है। तो मैंने माता जी को मैसेज डाल दिया कि हम लोग सिक्का माता जी मंगा रहे हैं। तो वही दीदी बोले माता जी बोले हम बता देंगे, अभी तो देरी है, बता देंगे। ठीक है। चलिए, सबसे बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। पेपर भाई साहब, पेपर भेज दे जल्दी। हाँ, नींद आने लगती है फिर। हाँ, फिर भूल जाते हैं ना, थोड़ी देर लेट हो जाती है। तो फिर भी जग जाती, मेरे से तो जगा, नींद आओ चाहे नहीं आओ, बस आंटी जी, फोन पर वही सब सिक्का जग जाते। वापस दूसरे साल भी काम आ जाता है क्या? अब ये सब मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ आप लोगों की, कोई भी क्वेश्चन इससे मुझे करेंगी तो मैं नहीं दे सकती इसका उत्तर, क्योंकि ये मैं नहीं करवा रही हूँ ना, माता जी बोल रहे हैं। मैं अपने मन से आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर थोड़ी दे सकती हूँ। और नहीं, ये तो दान में निकाला है तो भेजना ही पड़ेगा ना अपने को, कहा जहाँ भेजेंगे माँ। मान लीजिए कि 2,500 लगे, 2,500 पढ़े हैं तो पढ़े हैं, उससे क्या मतलब, दूसरा साल तीसरा साल से क्या मतलब, आप और खर्चा करो, वो तो आपके ऊपर है ना। वहां तो लगेगा जितना ही लगेगा ना, बाकी सिक्का से क्या लेना देना है। जैसे नहीं, अभी मंदिर में ये सिक्का तो डालते हैं मंदिर में दीदी। डालने का बोले थे ना दीदी आप? क्या बोल रही पुष्पा जी? मंदिर के गोलक में डालने का बोले ना? हाँ, डालना तो मंदिर के गुल्लक में है, पर अपने लोग 12 मिनट टिक के रहते कहाँ एक मंदिर में। हाँ। वही आंटी, जैसे मंदिर में अभी सिक्का डालते हैं, वो मंदिर में जब काउंटिंग होता है ना आंटी, सब लेडीज लोग वापस मतलब उसी सिक्का को ले लेते हैं, 100 रुपए का, 1,000 रुपए ये का, सब वैसे ले लेते हैं। लेने दीजिए ना। आप मेरा ये प्रश्न मेरे को क्यों करते हो यार? समाज का प्रश्न मेरे से नहीं करा करो, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ बस, तब उसका मेरे पास उत्तर। आप समाज का उत्तर मेरे से मत खोजा करो भाई, उंगली उठती है बिना मतलब की। समाज का सबको दोपहर सही दिन है में आंटी, सही है। समाज वाला क्वेश्चन मत पूछा करो, है ना, कि ये ठीक है। हो जाता है ऐसे हो जाता नहीं। आप अपना पूछो, उसका जो मेरे पास उत्तर होगा आपको दे देंगे, समाज की बात नहीं नहीं, करा हम लोग भी वापस लेके आते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आंटी जी, मतलब मंदिर में सबको पकड़ा देते हैं। उसमें आप लोग तो, पुष्पा जी, आप लोग तो बड़े बड़े मुनि महाराजों के यहाँ खूब जाते हो, बड़ी बड़ी माता जी लोग के यहाँ खूब जाते, जितने भी ग्रुप में बैठे हैं। आप ये सब क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछते हो यार? जहाँ माता जी के पास रोज जा रहे हो वहां पूछो, जहाँ महाराज के पास रोज जा रहे हो वहां पूछो यार, वो ज्यादा परफेक्ट होगा मेरे से, है ना। मेरा उत्तर 50% साइंस से मिला रहता है, उसको हो सकता है धर्म पर खड़ा नहीं उतरे 100%। मैं एकदम दूसरे टाइप की हूँ, है ना। और आप लोगों को धर्म के परिप्रेक्ष्य में 100% चाहिए, आप लोग माता जी महाराज जी से पूछा कर। मैं बार बार आप लोग को कहती हूँ, मैं थोड़ी सी दूसरे टाइप से आंसर देती हूँ, इसलिए धर्म के परिप्रेक्ष्य में समाज का प्रश्न जो रहता है आप लोग महाराज जी माता जी से पूछोगे, वहां आपको 100% धर्म वाला मिलेगा। मेरा उत्तर प्रमाण सागर जी से जैसा मिलेगा, मेरे पास खाली धर्म का उत्तर नहीं रहता है। ये सब तो आप दुनिया भर के, अपने कलकत्ते में तो कितने महाराज आते हैं, मुनि महाराज आते हैं, आचार्य परमेष्ठी आते हैं। तो ये सब शंका ना लिख करके रखा करिए, जब आते हैं ना, है ना, तो याद नहीं रहता, महाराज के सामने जाते भूल जाते क्या पूछना था।
हाँ याद सही ही नहीं बात है, रहता। लिखा हुआ रहता तो याद आ हाँ जाता है, सही बात। हाँ, याद ही नहीं रहता। एक डायरी बना के रखिए, जितनी भी शंका होती है उसको लिख के रखिए, है ना। जब भी कोई महाराज जी माता जी के पास आप हाँ जाइए, सही। चाहे महाराज जी आए, तो पूछिए उनसे, और हम मुझे भी बताइए, ताकि मैं भी, कोई मेरे से पूछे तो मैं बता सकूं। बहुत सी चीजों का उत्तर तो ग्रंथों में तो ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, ये सब हाँ चीज नहीं मिलता लेना है। चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो क्या उत्तर दिया जाए इन चीजों का? जिसका जैसा मन भरता वैसा करें। आपकी थकान का अंजना जी खूब थक रही बिहार में बैठना करना, पता नहीं क्या हो रखा है। तो इतना कंटिन्यू कंटिन्यू काम करते जा रहे हैं, थकान तो हाँ। आई। अब तो जब से मुंगेर के पहले से भी ये हो रहे थे, माँ का कराए और मुंगेर कराए। में से आए जब तो नहीं थके थे इतना, नमो कार्तिक से हाँ, आए तो बहुत थक गए थे। जबकि हाँ, जबकि मुंगेर में भी आप बीच में वहाँ चंपापुर भी चले गए और करे, तब भी आप मतलब कर लिए सारा आराम से। मुंगेर से आए तब थकान नहीं आई थी, ये यहाँ से बहुत आ गए। लगा तो कंटिन्यू हो गया ना, इसलिए आ गई थका। 10 दिन लगे ना नमो कार्तिक में, 10 दिन हो अब गए 10 थे। दिन किसको कहते हैं, बाप रे अब बाप। फिर थोड़ा कल पेट भी वहाँ खराब हो गया था, लूज मोशन वगैरह हो गए, थोड़ी बुखार भी हो गई हल्की। आ, सभी के हो गया था, सभी लोगों के हुआ था थोड़ा थोड़ा, अच्छा, पानी की वजह से। पानी की वजह से। पानी की वजह से हुआ था, टेस्ट भी हुआ, पानी का टेस्ट भी हुआ, पानी हाँ, गड़बड़ तो नहीं है। जो कोई बात, बिस्लरी पी रहे थे ना उनके तो नहीं। वही बात है भाई, जो डिस्लरी पीते हैं वो नहीं बीमार पड़ते हैं। धार्मिक ही लोग बीमार पड़ते हैं। चलिए, एंड कर रही हूँ। सरिता जी, आपके जिज्ञासा का उत्तर भेज रही हूँ, मैं अभी लिख रही हूँ। हाँ भूल जाती हूँ, अभी नजर पड़ा। नहीं, हाँ तुरंत कोई बात कोई नहीं चीज तो। का उत्तर तुरंत दे देती तो ठीक है, किसी चीज का उत्तर तुरंत नहीं लग पाता है ना, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत हाँ लिखना पड़ता है। तो वो थोड़ा लगता है कि चलो थोड़ा रिलैक्स होंगे तब लिखेंगे, और हाँ फिर हाँ वो बस भूल जाती हूँ। अभी याद आया आपको, देखी था। हाँ हाँ चलिए, एंड कर रहे हैं। हाँ, जय